वाह भैया वाह, बहुत होशियार बन रहे हो हैं। मतलब दूसरों को उल्लू समझ रहे हो, अपने आप को होशियार। खुद दो दो तीन तीन चैनल मियाँ बीवी मिलकर खोल लिए हो और दूसरों को बोल रहे हो कंटेंट कैसे मिलेगा, कंटेंट कैसे मिलेगा। कोई तो बंद ही नहीं करना चाहता है, कोई चाह रहा है कि मैं बस बोलूं। इतने दिन पहले ये बातें हो गई थी, आज बोलने का क्या मतलब है। मीशू, हाँ, तुमने धमकी नहीं दी? या फिर जगत दीदी आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी या दीदी जो भी समझते हैं आप उसको, उसने ऐसा कुछ नहीं किया? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए। कौन सा मुंह उठा के आप बार बार आ जाते हैं, कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे। समझ सकते हैं जिम्मेदारी हो गई है। मेरी दिमाग दोस्तों धीरे धीरे ठीक हो रहा है। डॉक्टर कम दोस्त ने ठीक कर दिया है, हैं? अब समझ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। उस चैनल पे भी वीडियो बनाना, इस चैनल पे भी वीडियो बनाना, दो दो चैनल। वैसे भी इनके पास और भी बहुत सारे कोचिंग वाले चैनल, ये वाला दुनिया वाला चैनल, मियाँ बीवी मिलकर 4-5 चैनल चला रहे हैं दोस्तों। और दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि लोग कंटेंट के लिए मरे जा रहे हैं, कंटेंट के लिए हमारी जिंदगानियों में उंगली कर रहे हैं। अरे नास पीटे, काहे लोगों के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। खुद खुद अभी थोड़ी देर पहले फिर से अपना नौटंकी ड्रामा लेके आ गया है। और देखो तो इल्ज़ाम कैसे लगा रहा है। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें खुलने वाली इस बंदे की कि आप समझ जाएंगे इसका माइंडसेट क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइटल पे, थंबनेल पे पहले बात कर लेते हैं। साहब ने थंबनेल जो लगाया है, अफेयर अफेयर अफेयर, इनका अफेयर 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 टाइटल डाल दिया है। इतनी जगह पे डाला है इसने, वो अफेयर अफेयर। अब तो आप अपनी पोल खुद ही खोल रहे हो, मेरा कोई दोष नहीं। अरे भैया, जब तुमरे जैसे लोग आएंगे, ऐसे लोगों को धमकी देंगे कि तुम्हारे भी पति की पोलम पट्टी खुलनी चाहिए, तुम्हारे भी पति का अफेयर सामने आना चाहिए, तो उसके पास कौन सा ऑप्शन रहेगा? कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए भाई उसने बता दिया। फिर लिखा है अभी तो बहुत कुछ आएगा। अभी क्या लिख रहा है उसी थंबनेल में दोस्तों, लिख रहा है कि आप तो खुद अपनी पोल खोल रहे हो, मेरा कोई दोष नहीं। और फिर लिख रहा है कि अभी तो बहुत कुछ आएगा। और इसी वीडियो में दोस्तों इसने बोला है कि अब बस करो, अब बंद करो, सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सुकून से जियो, अपनी अपनी राज को अपने सीनों में दफन करके जियो और इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करो। और ख़ुद अपने थंबनेल में ये नासपीटा लिख रहा है कि अभी तो भैया बहुत कुछ खुलेगा। मतलब ये कहना क्या चाहता है? सीधे सीधे शब्दों में अगर बोलें तो क्या कहना चाहता है ये? भाई कहते हैं कि ये जितना शातिर इंसान है ना, इतना शातिर कोई हो ही नहीं सकता। इतना ज़्यादा शातिर, दिमाग कैसे लगाता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के चल रहा है और लोगों को मूर्ख समझ रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे दोस्तों, आप खुद समझ लीजिए। साहब ने टाइटल डाला है, मनीषा को भी यही बोल बोलकर उसके कान भरे थे ना, धीरे धीरे लोग खुद ही सरेंडर करेंगे, अब तो सब शांत हो। अरे भैया, जब तुम्हारे जैसे बीच में नाग बैठे होंगे, वो डसने के लिए बार बार फुफकार मारेंगे, तो सोचेंगे कि भैया डसे का इलाज हम पहले न कर लें, हैं? भाई किसने मैसेज करा था उनको कि तेरे पति का भी खुलना चाहिए? खुद धमकिया रहे हो, फिर खुद ही बोल रहे हो, फिर खुद ही कह रहे हो बंद होना चाहिए। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तुम्हारी डॉक्टर कम दीदी ने सही से इलाज पानी या फिर जो भी है तुमको काउंसलिंग वाउंसलिंग दी नहीं है। हम तो कह रहे हैं अपना दूसरी जगह डॉक्टर ढूंढो। डॉक्टर डॉक्टर जो खेलते थे दीदी के साथ, तो भैया लग रहा है कि भाई फ़ोन वोन आजकल उठ नहीं रहा है। पूजा पाठ करके टीका चंदन लगाए के आए के ऐसी बातें करते हैं, तनिक शर्म कर लो बेशरम आदमी। बस इतना ही कहना चाहेंगे। लोगों को तुम नहीं बोलने से रोक सकते हो, क्यों? क्योंकि खुद तुमने छीछा लेदर मचाई है। लोगों को अब कैसे बोलोगे? पहला वो कौन व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पे ये सारा गंध लेके आया था? उस टाइम तो तुम प्यार में मरे जा रहे थे, गुलाटी खा रहे थे कि मेरी महबूबा किसी और की हो जाएगी, है ना? और तुम्हारी महबूबा उधर रील पे रील डाल रही है, तो लोग पूछ रहे हैं कि कौने सनम को खत लिखा। कहा क्यों डाकिया खत वापस भेज दिया ना। कि ऐसा कोई एड्रेस ही नहीं है, ये तिसरका सनम कहाँ से पैदा हो गया दोस्तों? तो भाई महबूबा ने रील जो डाली है उस पर दीदी कहें या महबूबा, जो आपको समझना है समझ लीजिए। तो लोग भर भर के मज़े ले रहे हैं क्योंकि आपने मज़ा लेने वाला काम ही किया है। लेकिन ये बेशरम इन्फ्लुएंसर का जी इन्फ्लुएंस कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे, का समाज में गंदगी करने वाली बातों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं कि पहल बहनें बना लो और फिर बाद में धीरे धीरे उसका गर्लफ्रेंड बना लो, हैं?
वैसे ये लीगल रिश्ता कहलाया जाएगा, नाजायज़ रिश्ता बोलते हैं बीवी के होते हुए। नाजायज़ औरत नाजायज़ रिश्ता बना लो, ये सारा चीज़ है। तो ये घटियापन बंद करो। इसका कहना है कि ये जो मिशु है इसने मेरी बीवी को, जब मेरा कोई ऐसा चक्कर था भी नहीं, जब हम नॉर्मल रिश्ते में थे, तो भाई उसने भड़काया कि देखो मेरे पति का ऐसा ऐसा था, तुम्हारे पति का भी ऐसा हो सकता है। और वो फिर बहुत घबरा गई हमारी बीवी। फिर हमारी बीवी ने बोला कि देखो ये सब चीज़ें जो तुम कर रहे हो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। फिर हम दोनों रोए, हमने बातें करी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा पगली, ऐसा काहे तू सोच रही है, फिर ऐसा नहीं था। लेकिन इसने मेरी बीवी के बार बार कान भरे, बार बार कान भरे। जब तुम्हारी बीवी ने तुमको बोला कि मुझे सही नहीं लग रहा है ये सब, तुमने उसको समझाया और बोला कि ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर ऐसा काहे हो गया? जब बीवी ने तुमको कदम बढ़ाने से पहले ही टोक दिया था तो ऐसा काहे हो गया? बस हमको जवाब ये देना। तुम्हें मूर्ख समझना बंद करना। स्पीटे बहुत हो गया तेरा ये नौटंकी ड्रामा। लोगों को गुमराह कर करके ससुर के नाती हो 10 ठो चैनल खोल के बैठे हो और रोज उस पर छीछा लेदर करते हो। अरे किसी को नहीं जानना था, तुम काहे आ गए? उसने बोला तो बोला, तुम काहे लेकर आ गए हैं? एक्सक्लूसिव हैं? दोस्तों इनसे बड़े चालबाज इंसान हमने अपनी जिंदगानी में नहीं देखा है। इतना घटिया चालबाज इंसान। सोचो, जब इसको किसी ने, चलो उसकी सहेली ने उसको समझाया या फिर जो भी उस टाइम वो दोस्त थी, सहेली थी, जो भी थी, वो उस बंदी ने जो है कुछ ऐसा देखा होगा तभी तो बोला होगा। बिना धुआं के, मतलब बिना आग के तो धुआं नहीं दिखता। तो धुआं दिखा होगा तभी तो उसने बोला। और मनीषा को भी तो ऐसा कुछ नजर आया होगा, ऐसे तो नहीं वो शक कर लेगी। और इस बंदे ने कमिटमेंट भी कर दी, साथ में अपनी बीवी के बैठ के रोया भी कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद इस बंदे का छिछोरापन देखो, फिर से उन सारी चीज़ों में आके लग गया। तो ये किसको बोल रहा है भाई? गुमराह किसको कर रहा है? तुझे तो और शर्म आनी चाहिए। आज तू प्राउड के साथ बता रहा है कि ये बात तेरी बीवी भी बताएगी कि तूने उसको भड़काया था, फिर बाद में उसने माफ़ी मांगी थी। अरे बात तो वही सही निकली। हम कैसे तुम्हारी बात पे भरोसा कर लें कि उस टाइम था कुछ कि नहीं था? हमें तो बिल्कुल 1 रुपया का तुम पे, 1 रुपया तो यार ज़्यादा होगा, तुम्हारी वैल्यू इतनी भी नहीं। तुम भले करोड़ों अरबों पे बैठे हो, लेकिन सच पूछो तो एक आने की भी तुम्हारी कीमत नहीं है। एक आने की फिर भी वैल्यू, तुम्हारी वैल्यू इतनी, तुम्हारी बातों की तो बिल्कुल नहीं। तुम जो भी बात करते हो यहाँ से करते हो, दिमाग लगा के करते हो। पहले दूसरों को उसमें फांसते हो, फिर जब वो सामने आ जाते हैं तो बोलते हो हमने तो कुछ बोला ही नहीं था, तुम तो खुद ही अपना पोलम पट्टी खोलने आ गई। शर्म कर लो थोड़ी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। काश कि ज़्यादा कुछ कहने की हमको ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार समझ रहा है। ये कमरा तो आपने देखा ही नहीं होगा, आप देख लीजिए, क्योंकि इस कमरे में हम वीडियोज़ नहीं बनाते। अरे ऐसे इज्जत बेच बेच के तुमने अगर वीडियो बनाए भी हैं तो कौने काम के ये वीडियो है? कौने काम के? किसी भी काम के नहीं है। शर्म कर लो। आज भी दोनों पति पत्नी बैठ के अपने अपने दूसरे चैनल को प्रमोट कर रहे हो। आसानी से सब्सक्राइबर भी मिल गए, आसानी से व्यूज़ भी आ गए और बैंक बैलेंस तो भरते रहेंगे। मतलब 2025 आने से पहले भैया पूरे साल में इन्होंने जितना नहीं कमाया है वो अभी इस महीने में कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। अरे इसी ने कहा है भाई कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मतलब ये चाहता है कि ये जिस हिसाब से सोचे जनता उसी के हिसाब से सोचे। तो भाई तू ही एक वीडियो में 10 तरह की बातें कर रहा है, तू ही अपनी बातों में उलझा हुआ है। एक तरफ कह रहा बंद करो, एक तरफ कह रहा कि अभी तो बहुत सारी बातें आएंगी। तेरी किस बात पे हम भरोसा करें? कंटेंट कहाँ से मिलेगा? कंटेंट कहाँ से मिलेगा? अरे भाई तुम बैठे हो ना लुकड़ी करने के लिए, तुम ही तो कंटेंट सबको दे रहे हो जानबूझ के। बाकी मैं और अपनी बीवी के रिश्ते के बारे में बात करने आया हूँ। तो अभी इतनी चीज़ें आसान नहीं हैं, धीरे धीरे अपना टाइम देना पड़ेगा। हाँ हाँ, धीरे धीरे अभी टाइम देना पड़ेगा ना। ये चैनल इसको ग्रोथ करना है, उसको भी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया है। हम अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी टाइम देना पड़ेगा। हाँ, तब तक वो उधर अपना रोना रोएगी तिरिया चरित्र, और इधर तुम अपना है कि हमको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है। लेकिन उधर मम्मी जी दोस्तों हमारा लड़का ऐसा हो गया, हमारा लड़का के ऊपर जादू टोना हो गया। लेकिन दोस्तों हमारा गहना कैसा अच्छा लग रहा है, हमारा मेकअप अच्छा लग रहा है, मम्मी जी को भी तो ये करना बाकी होगा। तो देखिए 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। ये जो सब कर रहे हैं ना दोस्तों, पूरे तरीके से स्पष्ट है
कि इससे पूरी चीज़ों का मास्टरमाइंड यही बंदा है। जितना भी शीशा लेदर करा है इसी बंदे ने करा है पूरी। अभी भी दूसरों को ये और दोनों इसके एक्स कहें या नेक्स्ट कहें या अभी जो भी कहना आप कह लीजिए, दीदी बीवी, बीवी तो नहीं है, बीवी तो 7 फेरे एक के साथ हुए हैं, जो भी आप समझ जाइए। तो भैया उससे मिल गए दोनों लोग ना, जो छीछा लेदर सोशल मीडिया पे गेम खेल रहे हैं ना, लोगों को धमकाते हैं, उसके बाद में कहते हैं हमने तो कतई कुछ नहीं किया, शर्म करो थोड़ी सी। ये कितना बढ़िया सफाई देता है दोस्तों कि आप आई थी या नहीं आई थी जो भी है, पर आपने उसके मन में शक भर दिया और उस शक की वजह से हमारे बीच में चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई। अच्छा, उस शक की वजह से तुमने सही में अफेयर कर लिया है कि नहीं नहीं जी, अब हम अपनी दीदी को बीवी बनाने की प्रक्रिया पे जाएंगे। अरे नास फीटे, बूढ़ भक बंद कर, लोगों को गुमराह करना बंद कर। मगर यार, अगर कोई किसी भाई बहन के रिश्ते पे शक कर रहा है तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। भाई ये वाकई में लोगों को कितना मूर्ख क्यों समझ रहा है, क्यों समझ रहा है? दूसरों को तो गलती दे रहा है, दोष दे रहा है। तेरे अंदर वो था, कहा था उसको, ऐसा शब्द है ना मुंह से मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी कि तू, तेरे से बड़ा कोई छिछोरा नहीं है। न जाने तेरा क्या क्या कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा और भी चीज़ होगा जो छुपा पड़ा होगा। और तू यहाँ पे आके ज्ञानी बाबा बन के ज्ञानी बातें करता है। अरे बेशरम आदमी, खुद इतनी चीज़ें तू करके बैठा है, किस मुंह से आके तू बोलता है कि तूने हमारे बीच में शक के बीज बोए। फिर हमारे बीच में चीज़ें, जब कोई शक के बीज बोता है ना दोस्तों, तो मियाँ बीवी, खासकर जिसके लिए शक उत्पन्न कराया जाता है, वो पूरे तरीके से उसको प्रोटेक्ट फील कराने की कोशिश करता है, ना कि जाए कि उसको ना और अफेयर करा लेता है। और दीदी से कैसे भाई कोई अफेयर कर सकता है यार, कसम से। अभी मैं वो रक्षाबंधन वाला वीडियो देख रही थी, मैंने तो बहुत हंसा यार, बहुत हंसा। इतनी हंसी आई मुझे, इतनी हंसी आई, माथे पर मार चुम्मी उम्मी ली जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था ये गर्लफ्रेंड वाला फीलिंग है या ससुरा दीदी वाली फीलिंग है। वैसे सच बताना, राखी बंधवाते हुए शर्म नहीं है? बेशरम आदमी, नास पीटे, तनिको शर्म नहीं आई है? हमारे देश की सभ्यता संस्कार को कहाँ डुबो रहा है? ये मजाक से हटके है। वो वीडियो देख के तो मुझे गुस्सा आता है कि जगत दीदी उसको प्राइवेट कर दे। मन में राम बगल में छुरा। तुम जैसे लोग इन्फ्लुएंसर कहलाने के लायक नहीं हैं। तुम लोग इतने घटिया हो, बहुत घटिया। हमने कहावत ही सुनी थी कि दिन में भैया रात में सैया, पर यहाँ एग्जाम्पल तुमने सेट कर दिया। बढ़िया ये पल्लू वल्लू रख के यहाँ पर सती सावित्री बनने, ढोंगी औरत, शर्म नहीं आती। उसके बाद भी बेशर्मों की तरह आ जाती है। एक नंबर की बेशरम औरत है ये। और ये लप्पू, लप्पू दूसरों को आता है यहाँ ज्ञान की बातें बताने। भाई दोनों लोग से कहना चाहेंगे, अगल बगल वीडियो डालते हैं, उनका आया फिर इनका भी आया। हिम्मत है ना दोनों लोग सोशल मीडिया पे, तो लोगों के सवालों का ना बढ़िया जवाब दो। जो लोग बोल रहे हैं ना उसको सुनने की हिम्मत नहीं। मैं नेगेटिविटी से दूर करना चाहती हूँ अपने आप को। हरे हरकतें हैं आपकी दूर करने वाले, इंस्टा पे आपकी सच्चाइयाँ लिख रही हैं लोगों ने, तो जाके पढ़ लीजिए। बेशर्मी से चुल्लू भर पानी में डुबकी लगाइए, पवित्र बन जाइए। अरे जैसे पल्लू रख के पवित्र बन जाती हैं, बेशरम कहीं की, क्या ही बताएं दोस्तों।